पर द्रव्य को आत्मा कर्ता नहीं बनता है, कर्म, उसका जो सूक्ष्म भाव है वो समझो। 22 प्रकार की वर्गणा होती है। पुद्गल है, पुद्गल के दो भेद है, परमाणु और स्कंध। परमाणु का दूसरा नाम है वर्ग और स्कंध का दूसरा नाम है वर्गणा। एक परमाणु है तो वर्ग कहते हैं, और दो या दो से अधिक परमाणुओं का बंध उसको वर्गणा कहते हैं। बंध माने पता चला? बंध माने क्या? हाँ, बंध माने क्या? का बंध, बंध माने क्या? दो या दो से अधिक परमाणुओं का बंध, बंध माने क्या? हाँ, जत्थो। दो या दो से अधिक परमाणु, उसमें बहुत अच्छी बात बताई, मुझे खुशी हो रही है, मैंने अच्छा पढ़ाया था, अभी याद है। मेरे पर खुशी हो रही है कि इतने साल के बाद में याद रहा। वो परमाणुओं का जो है ना, लोग क्या कहते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का मिलना, उसका नाम बंध है, बंध जाना, उसका नाम बंध। बंध का अर्थ ये नहीं है, बंध का अर्थ बंध जाना नहीं है कि ये शरीर है, बराबर है। यहां अनंत परमाणु कैसे है, ये बंध गए, ये मिल गए, ये। तो बात ऐसी है कि अनंत परमाणुओं का मिलना, उसका नाम बंध नहीं है, मगर अलग अलग परमाणुओं में एक पने का ज्ञान होता है, उसका नाम बंध है। क्योंकि मिलना तो होता ही नहीं है, एक पने का हमें ज्ञान होता है कि ये मिले है। इसलिए खास व्याख्या जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जो बचपन में बच्चे पढ़ते हैं ना, उसमें ये लिखी है, बंध किसे कहते हैं। तो अनेक मिली हुई चीजों में ऐसा एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। वो परमाणु, सबके सब परमाणु स्वतंत्र है, मगर अभी एक पने का ज्ञान होता है, उसे बंध कहते हैं। ऐसे परमाणुओं का जो बंध है, उसका नाम स्कंध है। ये स्कंध का दूसरा नाम वर्गणा है, और वो वर्गणा 22 प्रकार की है। उन 22 प्रकार की वर्गणा में 5 वर्गणा मुख्य है, जिनके साथ में जीव का नाता होता है। वो तो आप सबको पता है। ये 5 वर्गणा कौन सी है? हाँ, याद है? हाँ, बहुत अच्छा। पहले आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमाण वर्गणा, ये 5 वर्गणा है। याद रही कोई ने? पहले आहार, फिर तेजस, फिर भाषा, मनो, कारमण। आहार वर्गणा से तो ये शरीर बनता है, ये आहार वर्ग। फिर ये तेजस वर्गणा, जो औदारिक शरीर बना ना हमारा, ये औदारिक शरीर, ये आहार वर्गणा से बना। और उसमें जो तेज है, तो वो तेजस वर्गणा, उससे तेजस शरीर बनता है। और फिर भाषा वर्गणा, जिससे ये ध्वनि पैदा होती है, वो भाषा वर्गणा से। भाषा वर्गणा का टकराना, कि जिससे ध्वनि उत्पन्न होती, और जिससे हमारा मन बनता है, द्रव्य मन हृदय के अंदर है ना, वो मन, जिन पुद्गल से मन बनता है, उसे कहते हैं मनोवर्गणा। और जिससे वो कर्म बनते हैं, उसे कहते हैं कारमाण वर्गणा। दूसरे शब्द में कहूं तो हमारा ये जो औदारिक शरीर है, ये प्रोडक्ट है, और आहार वर्गणा रो मटेरियल है। हमारा जो तेजस शरीर है, ये प्रोडक्ट है, और हमारा जो प्रोडक्ट माने वो माल तैयार हो गया, मगर तैयार होने से पहले जो था रो मटेरियल, कच्चा माल, तो उसको कच्चे माल को ये वर्गणा कहते हैं।
तेजस वर्गणा। फिर जो ये बोला मैं चैतन्य हूं, तो ये तो भाषा हो गई, मगर ये भाषा होने से पहले जो उसका जो रो मटेरियल, वो जो पुद्गल है, उस पुद्गल का नाम भाषा वर्गणा है। ऐसे ही मन बनने से पहले मनोवर्गणा, वो कार्माण कर्म जब परिणमित होता है, कर्म बनता है, 8 कर्म, वो कार्माण वर्गणा। अब वो बात आपको कहनी है कि जब कर्म आत्मा में बनता है, तब वो कर्म में ऐसी शक्ति है, कार्माण वर्गणा में शक्ति है कि वो कर्म रूप परिणमित होते हैं। ऐसा है, वो असली कारण वो है। ये तो निमित्त है आत्मा के भाव, कर्म का कर्ता। ऐसा जिस व्यक्ति के शरीर पर तेल चिपका है, तो वो जो रजकण आकर के चिपकते हैं, तो रजकण को कौन लाया कि ये तेल की वजह से आए, तेल की वजह से आए। मगर तेल के परमाणु और रजकण के परमाणु अलग अलग है कि एक है? अलग है। तो अलग है तो एक परमाणु दूसरे का कर्ता नहीं बनता। तो कहा कि वो परमाणु में वो शक्ति थी कि वो अपनी योग्यता से आए। आपने मुझे आमंत्रण दिया है, इस वजह से मैं आया हूं, या फिर मैंने अपने पैर चलाए हैं इसलिए आया हूं? आपका आमंत्रण निमित्त है, और पैर का चलाना ये उपादान है, ये मेरा कार्य हुआ ना। असल में तो मैं अपनी योग्यता से आया हूं। मेहमान आमंत्रण से नहीं आते हैं। आमंत्रण तो कितनी भी बार दो, आपने कितनी बार आमंत्रण दिया, आया ही नहीं। तो अभी वो योग्यता आई उपादान की, तब उसको निमित्त के रूप में बोलने में आता है। समझ में आया? ऐसा तो ऐसे ही कार्माण वर्गणा आत्मा के साथ में आकर के बनती है, तो 21 वर्गणा नहीं बनती है, एक कार्माण वर्गणा बनती है कर्म के रूप में। हो माने उसमें वो शक्ति थी तभी तो वो बनी। यदि मैं कर्म को बांधता हूं, तो मैंने तेजस वर्गणा को क्यों कर्म के रूप में नहीं बांधा? आहार वर्गणा को क्यों कर्म के रूप में नहीं बांधा? समझ में आया ना? ये बात ऐसी है। ओहो हो। तुमने खीर बनाई, ये खीर किसने बनाई? तुमने बनाई। अहंकार करते हो ये खीर मैंने बनाई, मैंने बनाई। तूने बनाई कि दूध ने बनाई? यदि तू खीर बना सकती है तो पानी में से खीर बना दे। वो ये कहते कि उसमें ऐसी कुछ शक्ति थी दूध के अंदर, ऐसा है, उसमें वो शक्ति थी। ऐसे ही भगवान ये बताता है, ज्ञानी कर्म का कर्ता अपने को नहीं मानता है। ये संक्षिप्त में ये सिद्धांत है कि ज्ञानी किस तरह से अकर्ता है कि कर्म उसकी योग्यता से आते हैं, उन कर्मों को लाने वाला मैं नहीं हूं।